स्टूडेंट बुक कीपिंग एंड बेसिक अकाउंटिंग में आपका टॉपिक चल रहा है एडजस्टमेंट, यानी कि फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। तो इसके क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले हम इसकी एडजस्टमेंट के बारे में जानना होगा। जैसे कल क्लोजिंग स्टॉक और अनसोल्ड स्टॉक के बारे में जाना था, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ अनपेड एक्सपेंसेस। आज नंबर 3 एडजस्टमेंट आती है प्रीपेड एक्सपेंसेस और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस और एक्सपेंसेस कैरीड फॉरवर्ड। देखिए इनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। हर एडजस्टमेंट दो जगह आएगी स्टूडेंट। द अमाउंट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द रिलेटेड एक्सपेंसेस, यानी इससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस दे रखा होगा उससे माइनस करेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस को। अपेयरिंग ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेकंड कहाँ पर आएगी? प्रीपेड एक्सपेंसेस विल बी शोन ऑन द एसेट साइड। प्रीपेड एक्सपेंसेस कहाँ लिखेंगे? एसेट साइड, बैलेंस शीट में, साइड ऑफ द बैलेंस शीट, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स those person to whom the payment has been paid in advance. Note, if prepaid expenses are given in the trial balance, यदि prepaid expenses केवल ट्रायल बैलेंस में दिए हुए हैं तो then it will be shown only as asset in the balance sheet because it is representative personal account which shows debit balance. Number 4, adjustment depreciation. Depreciation being a loss shall be on the debit side of profit and loss account, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे इसको। सेकंड, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी डिडक्टेड फ्रॉम रिलेटेड एसेट ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे डेप्रिसिएशन को। दूसरा, बैलेंस शीट में एसेट साइड, इससे संबंधित जो भी एसेट्स होगी उसमें से इसको माइनस करने के बाद। नंबर 5 एडजस्टमेंट आती है। नंबर 5, आउटस्टैंडिंग इनकम और एक्रूड इनकम और इनकम रिसीवेबल। देखिए इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। द अमाउंट ऑफ एक्रूड इनकम शैल बी एडेड टू रिलेटेड इनकम ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ profit and loss account because it is an income. Second, accrued income will be shown on the asset side of the balance sheet because the cash is yet to be received. Note, if accrued income is given in the trial balance, then it will be shown only as asset in the balance sheet. Number 6, unearned income or income received in advance. Accounting treatment देखिए। First, the amount of unearned income shall be deducted from related income appearing in credit side of profit and loss account. Second, कहाँ लिखेंगे? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस विल बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट बिकॉज इट बिकम्स लायबिलिटी। और यदि ट्रायल बैलेंस में अनअर्न्ड इनकम दे रखा है तो देन इट विल बी शोन ओनली लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में केवल लायबिलिटी साइड लिखेंगे। नंबर 7 एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिकॉज इट इज़ एन एक्सपेंसेस। सेकेंड, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एडेड टू द कैपिटल ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड कैपिटल में ऐड करेंगे। दूसरा, डेबिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको
शो करेंगे। नंबर 8, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फर्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिकॉज इट इज़ एन इनकम। यानी क्रेडिट साइड दिखाएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। दूसरा, इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। और लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट में कैपिटल में से इसको माइनस करेंगे। देखिए नंबर 9, एडजस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन लोन, accounting treatment. Interest on loan being expenses will be shown off the debit side of profit and loss account. Second, it will be added to loan account on the liability side of balance sheet. Number 10, bad debt. Bad debt देखिए accounting treatment. First, bad debt will be shown on the debit side of profit and loss account because it is a business loss. Second, it will be deducted from sundry debtors on asset side of balance sheet. Note, if bad debt is given in the trial balance, it will be shown only on the debit side of profit and loss account. स्टूडेंट, इसके बाद देखिए 10 एडजस्टमेंट हमने किए हैं। इससे आगे की एडजस्टमेंट बाद में करेंगे, पहले कुछ क्वेश्चंस को इस एडजस्टमेंट से रिलेटेड देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसका क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री राधा रमन प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट and loss account for the year ended 31st March 1999 and balance sheet as on that date. Debit balances और credit balances, ये अमाउंट यानी रुपीज़। देखिए ओपनिंग स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 1998 16,000 दे रखा है। परचेजेस 75,000, सेल्स रिटर्न्स 5,000 हैं, कैरीज इनवर्ड्स 1,500, प्लांट एंड मशीनरी 40,000, फर्नीचर एंड फिक्चर्स 5,000, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 45,650 रुपीज़, कैश इन हैंड 5,000, कैरीज आउटवर्ड्स 400, वेजेस 30,000, सैलरीज 18,000 हैं, लाइटिंग फैक्ट्री 800, सन्डी डेप्टर्स 20,000, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 1,200, रेंट एंड टैक्सेस 4,800, ड्राइंग्स 5,000, इंश्योरेंस 450 और जनरल एक्सपेंसेस हैं 12,200। इधर क्रेडिट बैलेंस में कैपिटल 80,000, सेल्स 2 लाख, परचेज रिटर्न 2,000, डिस्काउंट 500, सन्ड्री क्रेडिटर्स 10,000 और बिल्स पेबल 1,500। पूरा टोटल था इसका 2,94,000 डेबिट एंड 2,94,000 क्रेडिट। स्टूडेंट, अब उसके बाद देखिए फर्स्टली हम प्रिपेयर करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो देखिए इसका सॉल्यूशन। स्टूडेंट, इसके सॉल्यूशन से पहले अभी इसकी एडजस्टमेंट भी है। तो एडजस्टमेंट नंबर 1 देखिए, स्टॉक ऑन 1 मार्च 1999 वाज वैल्यूड एट 30,000 और मार्केट वैल्यू दे रखी है इसकी 20,000। मार्केट वैल्यू 20,000 और वैसे स्टॉक इसका 30,000। तो मैंने इसके बारे में नोट लिख दिया स्टूडेंट, क्लोजिंग स्टॉक इज़ वैल्यूड एट कॉस्ट पर ऑन द मार्केट प्राइस विच एवर इज़ लेस।
यानी क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, जो दोनों में कम होगा, यानी कि 20,000 होगा यहाँ पर। सेकेंड है वेजेस अमाउंटिंग टू 2,000 एंड सेलीज अमाउंटिंग टू 1,500 आर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। नंबर थर्ड, प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंटेड टू 150 रुपीज़। और नंबर फोर, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट 5% एंड ऑन फर्नीचर एंड फिक्चर्स एट 10%। और स्टूडेंट इस एडजस्टमेंट के बाद अब इसका सॉल्यूशन आता है। सॉल्यूशन, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 1999। डेबिट, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स अमाउंट। फर्स्ट स्टूडेंट पूरे फॉर्मेट के आधार पर चलेंगे जैसे इसका फॉर्मेट था। देखिए सबसे पहले बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होगा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक। तो टू ओपनिंग स्टॉक, क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक देखिए 16,000 दे रखा है, 16,000। इसके बाद देखते हैं परचेजेस क्वेश्चन में 75,000 दे रखा है, उसके साथ साथ परचेज रिटर्न भी है। यदि इसके साथ परचेज रिटर्न भी है तो पर्टिकुलर्स में लिखेंगे परचेज की अमाउंट। तो टू परचेजेस, ये पर्टिकुलर्स में लिखा 75,000 लेस परचेज रिटर्न 2,000, माइनस करने के बाद ये अमाउंट के कॉलम में 73,000। टू कैरीज इनवर्ड, क्वेश्चन में 1,500 दे रखे हैं। इसके बाद टू वेजेस के साथ साथ एडजस्टमेंट में यदि देखेंगे तो आउटस्टैंडिंग वेजेस और दे रखी है। तो वेजेस है 30,000 और आउटस्टैंडिंग वेजेस दे रखा है एडजस्टमेंट में 2,000। यदि आउटस्टैंडिंग दे रखा है तो उसको ऐड करेंगे और हर एडजस्टमेंट दो जगह आएगी। एक तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में आ गई वेजेस, दूसरा जाएगी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, ये 2,000 रुपीज़। इसमें माइनस किए नहीं, ऐड किया, ऐड करने के बाद यह है 32,000। फिर टू फैक्ट्री लाइटिंग 800 दे रखी है। फिर क्रेडिट साइड सबसे पहले सेल्स देखते हैं और सेल्स के साथ देखते हैं कि सेल्स रिटर्न तो नहीं है। तो क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न भी है, तो सेल्स की अमाउंट पर्टिकुलर्स में लिखी 2 लाख। फिर लेस सेल्स रिटर्न 5,000, 1,95,000 ये आ गया। फिर बाई क्लोजिंग स्टॉक 20,000, 20,000 क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 20,000। इसके बाद स्टूडेंट डेबिट एंड क्रेडिट साइड दोनों साइड का अलग अलग टोटल करेंगे और यदि क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो टू ग्रॉस प्रॉफिट आएगा और यदि डेबिट साइड ज़्यादा है तो बाई ग्रॉस लॉस आएगा। तो इसमें देखिए क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आएगा 2,15,000। फिर 2,15,000 में जो डेबिट साइड का टोटल किया उसको माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद जो डिफरेंस आ रहा है वो 91,700, यानी कि टू ग्रॉस प्रॉफिट आया इसमें 91,700। इसके बाद स्टूडेंट ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, फिर पूरा टोटल कर दिया तो इधर का भी टोटल आ जाएगा डेबिट साइड का 2,15,000। फिर ग्रॉस प्रॉफिट को इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाएंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD। यदि ग्रॉस लॉस होता तो टू ग्रॉस लॉस BD, लेकिन प्रॉफिट है तो बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD 91,700, 91,700। उसके बाद देखिए टू कैरेज आउटवर्ड दे रखा है क्वेश्चन में 400, टू सेलीज और सेलीज के साथ साथ आउटस्टैंडिंग सेलीज और दे रखी है। क्वेश्चन में देखेंगे सेली दे रखी है 18,000, 18,000 और आउटस्टैंडिंग सेलीज दे रखी है 1,500। तो आउटस्टैंडिंग को ऐड कर देंगे इससे रिलेटेड एक्सपेंसेस में। तो ऐड किया, ऐड करने के बाद आया 19,500। फिर टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 1,200 जो क्वेश्चन में दे रखे हैं, टू रेंट एंड टैक्सेस
4800 टू इंश्योरेंस 450। देखिए इंश्योरेंस के साथ साथ एक एडजस्टमेंट भी है, प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस ये स्टूडेंट क्वेश्चन में ऐसे करते हैं, जितनी भी एडजस्टमेंट दे रखे हैं उनको सबसे पहले कर लेते हैं। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस है, प्रीपेड इंश्योरेंस जो यहाँ भी होगा प्रीपेड होगा, उसको उससे रिलेटेड में से उसको माइनस करेंगे। तो इंश्योरेंस 450 लेस प्रीपेड इंश्योरेंस 150 माइनस करने के बाद आया 300। टू जनरल एक्सपेंसेस 12,200। टू डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट 2000। देखिए डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट इसका दे रखा है कि प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 5% एंड फर्नीचर एंड फिक्चर्स 10%। तो प्लांट एंड मशीनरी का 5% कैलकुलेट करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी क्वेश्चन में दे रखा है 40,000 दे रखा है, तो 40,000 का 5% कैलकुलेट करेंगे, आया 2,000। फिर टू डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर एंड फिक्चर्स 500, ये आया 500, 10% कैलकुलेट किया इसका। फिर बाय डिस्काउंट, डिस्काउंट देखिए रिसीव्ड है, क्वेश्चन में दे रखी है 500। इसके बाद टोटल किया क्रेडिट एंड डेबिट साइड का, तो देखिए क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आएगा 92,200। यदि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो टू नेट प्रॉफिट आएगा, और डेबिट साइड का यदि टोटल ज़्यादा है तो बाई नेट लॉस आएगा। तो देखिए टू नेट प्रॉफिट CD यानी टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, ये 51,300 51,300 आया नेट प्रॉफिट। इसके बाद दोनों साइड का टोटल कर दिया 92,200 और 92,200। इसके बाद स्टूडेंट बैलेंस शीट अभी बचती है इसकी, देखिए बैलेंस शीट को रेडी करते हैं। स्टूडेंट बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 1999, लाइबिलिटीज अमाउंट और एसेट्स अमाउंट। बिल्स पेबल क्वेश्चन में दे रखे हैं 1,500, सन्ड्री क्रेडिटर्स 10,000 दे रखे हैं, और आउटस्टैंडिंग वेजेस जो एडजस्टमेंट में दे रखी थी 2,000 वो, और आउटस्टैंडिंग सेलीज भी 1,500 दे रखी थी एडजस्टमेंट में, वो ये आ गई। दूसरा कैपिटल, देखिए इससे रिलेटेड और भी है, इसे नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे, ड्राइंग को माइनस करेंगे। कैपिटल 80,000 दे रखी है, इसमें नेट प्रॉफिट को ऐड किया 51,300 को, ये आया 1,31,300। फिर ड्राइंग्स को इसमें से माइनस किया, ड्राइंग को 5,000 की दे रखी है, इसको माइनस करने के बाद ये आया 1,26,300। फिर एसेट साइड आई है, कैश इन हैंड 5,000, सन्ड्री डेप्टर्स 28,000, क्लोजिंग स्टॉक 20,000, प्रीपेड इंश्योरेंस 150, फर्नीचर एंड फिक्चर्स ये 5,000 है स्टूडेंट। फिर लेस डेप्रिसिएशन 500 आया है, तो ये आया 4,500। प्लांट एंड मशीनरी 40,000, 40,000 लेस डेप्रिसिएशन, इसमें से 2,000 माइनस किया 38,000। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 45,650 रुपीज़। इतना कुछ करने के बाद देखेंगे इसका टोटल यदि इक्वल आ रहा है क्या, तो देखिए लाइबिलिटीज़ आती हैं 1,41,300, 1,41,300, और इधर एसेट साइड का भी टोटल 1,41,300। स्टूडेंट आज हमने इसकी कुछ एडजस्टमेंट की, और एडजस्टमेंट के साथ साथ एक क्वेश्चन को किया, फिर कल एक एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।